नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी देने के मामले में कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री ने कहा वे सरकार से निवेदन करेंगे कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें और दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार करें। दौसा में मीडिया से बात करते हुए मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि वर्तमान की स्थितियां ठीक नहीं हैं और बदमाश की कोई जाति और धर्म नहीं होती। ऐसे में लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अजमेर दरगाह की सीढ़ियों से विवादित नारा मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहे गौहर चिश्ती को पुलिस कड़े सुरक्षा घेरे में लेकर घर गई। पुलिस ने गौहर चिश्ती से अब तक हुई पूछताछ में मिले तथ्यों की मौका तस्दीक गौहर की मौजूदगी में करवाई। इसके साथ ही घर की तलाशी भी ली गई। साथ ही विवादित नारे से पहले गौहर की ओर से की गई मीटिंग स्थल का भी मौका मुआयना पुलिस ने गौहर से करवाया। राजसमंद की केलवा और चारभुजा थाना पुलिस ने हरियाणा के हिसार में 5 करोड़ की फिरौती और अपहरण के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों केलवा थाना क्षेत्र में फरारी काट रहे थे। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर में 2 दिन पहले सीमा पार पाकिस्तान से आए घुसपैठिए रिजवान अशरफ और पूछताछ में अहम खुलासे हुए। सीमा पर पाकिस्तान से आया रिजवान अशरफ भाजपा की पूर्व नेता नुपुर शर्मा की हत्या करना चाहता था। जीआईसी के दौरान पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि पाकिस्तान का 24 वर्षीय घुसपैठिया रिजवान अशरफ नुपुर शर्मा के दिए गए विवादित बयान से नाराज था और बदला लेने के लिए सीमा पार कर भारत आया था। चूरू शहर के वार्ड नंबर 38 निवासी युवक से मारपीट करने का मामला सामने आया। युवक की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि युवक ने अपनी काश्त फसल की नीलामी की बोली लगाई थी। इसके बाद 2 लोगों ने रंजिशन उस पर सरिये से सिर पर वार कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चूरू में एक 52 वर्षीय व्यक्ति ने खाकी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी से गुहार लगाई। पीड़ित व्यक्ति ने तारानगर थाने में उसके साथ मारपीट करने और कपड़े उतरवाकर कमरे में बंद करने के आरोप लगाए। आरोप है कि पुलिस ने उसे थप्पड़ मारा और उसके कपड़े उतरवाकर कमरे में बैठा दिया। पीड़ित व्यक्ति ने एसपी से मांग की है कि तारानगर पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। चूरू के गांव में व्यक्ति पर अपनी ही भाभी से जबरदस्ती का प्रयास करने का आरोप लगा है। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़िता अपने परिजनों के साथ महिला थाने पहुंची और पति, ससुर और देवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने तीनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया। उदयपुर के शांतिनगर में एक 22 वर्षीय युवक ने देर रात फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक के भाई ने कहा कि उसके भाई को कोई तकलीफ नहीं थी, इसीलिए सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर के चांटिया खेड़ा गांव में चचेरे भाइयों के परिवार में जमकर मारपीट हुई। जमीनी विवाद को लेकर मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 7 लोग घायल हो गए। जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की दीवार गिराने का आरोप लगाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद गोगुंदा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की रिपोर्ट लेकर जांच शुरू की। झुंझुनू के पिलानी में रसद और चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऑयल मिल पर छापा मारा है। मिल में काफी सारी अनियमितताएं मिली हैं, जिसके बाद मिल पर जुर्माना लगाया गया। मौके पर टीम को एक और 15 लीटर की पैकिंग में ब्रांडेड तेल मिला है, जिसका लाइसेंस मांगने पर टीम को लाइसेंस नहीं मिला। मिल में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक कांटे की जांच की गई तो वो भी सरकार के स्तर पर प्रमाणित नहीं निकला। भरतपुर में अवैध खनन के खिलाफ संतों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक संत ने खुद को आग लगा ली। गंभीर हालत में संत को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। कोटा के कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 दिन से लापता 16 वर्षीय बालिका को सीबी गार्डन से बरामद किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बालिका को दस्तयाब किया और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। बता दें कि बच्ची सहेली का जन्मदिन का बहाना बनाकर घर से निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटने के बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया था। नागौर और अल्पी विधायक नारायण बेनीवाल को धमकी मिली है। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने विधायक के घर पहुंचकर मौका मुआयना किया और जांच शुरू कर दी।
बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा आया, जहां पर घर के बाहर खेलते हुए 1.5 साल के बच्चे की नाली में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। नाली बेहद सकरी थी, जिसके चलते बच्चा हिल भी नहीं पाया। जब परिजनों ने बाहर आकर देखा तो बच्चा नाली में पड़ा था। परिजनों ने इस मामले में थाने में कोई मामला दर्ज नहीं कराया। बांसवाड़ा में RSWM मिल से मजदूरों को लेकर जा रही बस सुंदनी गांव में जाकर पलट गई। इस घटना में कई मजदूर घायल हो गए। 25 घायल मजदूरों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं रात कार्य में मिल की दोनों एम्बुलेंस के साथ ही एम्बुलेंस अस्पताल की भी व्यवस्था के लिए पहुंची। वहीं घायल मजदूर का कहना है कि टायर फटने के बाद बस ने 3 पलटी खाई। श्रीगंगानगर में नेशनल हाईवे 62 पर ओवरटेक करने के प्रयास में एक निजी बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 20 से अधिक महिला और पुरुष यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सूरतगढ़ ट्रॉमा सेंटर लाया गया। घायलों में 2 जनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, बाकी घायलों का इलाज जारी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों की जानकारी ली और जांच शुरू कर दी। पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा के बयान के विरोध में प्रदेश सरपंच संघ के आह्वान पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी की गई है। रमेश मीणा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना बयान वापस लेने की मांग की। सरपंच संघ का आरोप है कि मंत्री मीणा ने नागौर में 300 करोड़ के हुए घोटाला, नरेगा घोटाला मामले में दिए बयान से सरपंचों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया। इसी के विरोध में मंगलवार को नागौर में भी 1 दिवसीय महापड़ाव डाला गया था। जयपुर में राजस्थान रोडवेज मुख्यालय पर C2 से जुड़े राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने मिलकर प्रदर्शन किया। यूनियन का आरोप है कि रोडवेज विभाग मनमाने तरीके से काम कर रहा है। इनके मुताबिक C2 से जुड़े 5 कर्मचारियों के गैर कानूनी तरीके से निलंबन किए गए और मुख्यालय बदल दिए गए और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई। दौसा के बांदीकुई शहर में बिजली आपूर्ति कई बार ठप हुई तो लोग अपने घरों के बाहर आ गए। काफी देर तक जब बिजली नहीं आई तो वार्ड संख्या 32 और 33 के लोग सहायक अभियंता कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान लोगों ने सहायक अभियंता के खिलाफ कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। शहर वासियों का कहना है कि बार बार बिजली ट्रिपिंग से लोग परेशान हैं। सीकर में रोडवेज कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि मुख्य प्रबंधक सीनियर कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही हैं और उन्हें झूठे नोटिस दिए जा रहे हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने श्रमिक संगठन C2 के बैनर तले रैली निकालकर यह प्रदर्शन किया। C2 के पदाधिकारियों की ओर से जिला कलेक्टर से रोडवेज कर्मचारियों के निलंबन को रद्द करने की मांग की गई। राजसमंद के रेलमगरा इलाके में स्थित हिंदुस्तान जिंक की सिंदेसर खुर्द माइंस के बाहर ग्रामीणों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। पशु बाड़ा ढहने और उससे पशुओं की मौत होने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने माइंस के गेट के बाहर धरना लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि हिंदुस्तान जिंक के SK माइंस में हुई हैवी ब्लास्टिंग से पशु बाड़ा गिर गया। वहीं लगातार हो रही ब्लास्टिंग से नए मकानों में भी दरारें आ गई हैं। श्रीगंगानगर में बरावली गांव के सरकारी विद्यालय में तालाबंदी तीसरे दिन भी जारी है। यहां पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने विद्यालय को 12वीं तक राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर विद्यालय की तालाबंदी कर रखी है। विद्यार्थियों और अभिभावकों का कहना है कि जब तक स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किया जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। जयपुर के नगर निगम ग्रेटर के मानसरोवर जोन दफ्तर का कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में घेराव किया गया। सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर नाराज नेता और ग्रेटर नगर निगम के मेयर और अफसरों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निगम की व्यवस्थाओं से जनता का हाल बेहाल है। न सीवरेज की सफाई हो रही है, न ही लाइटें ठीक हो रही हैं और न ही कचरा कलेक्शन किया जा रहा है। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने अपने जन्म दिवस के कार्यक्रमों को पर्यावरण के लिए समर्पित किया। आज उन्होंने हरा भरा दौसा अभियान शुरू कर दिया। दर्जनों जगहों पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बारिश के सीजन में दौसा में करीब 1 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वर्षों में भी मंत्री मुरारी लाल मीणा ने अपने जन्म दिवस पर पौधे लगाए थे। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बीकानेर संभाग में 4 लाख जगह पर तिरंगा फहराया जाएगा। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों में संशोधन किया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को तिरंगा की 2 गुनी मांग प्रशासन की ओर से भेजी गई है। बता दें कि पूरे प्रदेश में 10 लाख तिरंगा फहराने का प्लान है।
दौसा में शहीदों को सम्मान देने के लिए शहीद स्मारक बनाया गया है। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा और कलेक्टर कमल चौधरी ने इस शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर राइफल्स के जवानों ने सलामी दी और सेना के जवानों ने शहीदों के सम्मान में धुन बजाई। मंत्री मुरारी लाल मीणा, कलेक्टर, सभापति सहित सेना के अधिकारियों ने पुष्प चक्र भेंट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पोखरण में 24 जुलाई को होने वाले किसान सम्मेलन के प्रचार प्रसार को लेकर सर्व समाज के लोगों की बैठक आयोजित की गई। बैठक कई समाजों के अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। किसान सम्मेलन के प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने की अलग अलग टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई। सभी अतिथियों ने किसान सम्मेलन को सफल बनाने का आह्वान किया। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के पास एक कैनाल में मछलियों को शिकार बनाने आया एक सांप खुद जाल में फंस गया। इस घटना को वहां मौजूद एक नेचर गाइड ने कैमरे में कैद कर लिया। कैनाल में पड़े एक पुराने जाल में ये सांप उलझ गया और देर रात तक जाल से निकलने के लिए जद्दोजहद करता रहा। नेचर गाइड ने बताया कि सांप जाल से मुक्त नहीं हो पाएगा तो वहीं दम तोड़ देगा। कोटा के दिगोद की मारवाड़ा चौकी का नाला उफान पर है। इसी नाले में सीमेंट के कट्टों से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक जानबूझकर पानी में से ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में धंसकर ट्रॉली पलट गई। बता दें, वाहन चालक जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहा था। नाले में पानी आने से इटावा सुल्तानपुर कोटा बाधित हो गया है। टोंक के उनियारा उपखंड में एक प्राइमरी स्कूल में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। स्कूल से पानी निकल नहीं पा रहा है क्योंकि प्रभावशाली लोगों ने जल निकासी रास्ते को रोक दिया है। स्कूल में जल भराव के चलते टीचर बच्चों को मंदिर में पढ़ाने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसके चलते बच्चों का भविष्य खतरे में है। सरहदी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 23 और 24 जुलाई को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिले के 31 परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों की गहनता से जांच की जाएगी। रीट परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए 21 जुलाई से 26 जुलाई तक रोडवेज और निजी बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई। वहीं परीक्षा तैयारियों को लेकर कलेक्टर और एसपी ने सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण किया। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती एक कोविड पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। इस माह जुलाई में कोरोना से ये पहला मौत का मामला है। वहीं पिछले महीने जून में 5 लोगों की कोरोना से मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने 11 जुलाई को बुजुर्ग को पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जोधपुर में बीसूका क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बीसूका और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। डॉक्टर चंद्रभान ने अधिकारियों से इस वित्तीय वर्ष में 100% लक्ष्य पाने के लिए गंभीर प्रयास करने को कहा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए मासिक मॉनिटरिंग और समीक्षा करने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ ब्लॉक में आने वाले विद्यालय वेजनाथिया में बच्चे अपनी जान हथेली पर लेकर पढ़ने को मजबूर हैं। विद्यालय भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इस भवन की दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर यहां छत से गिरने वाला प्लास्टर बच्चों को परेशान करता है। बच्चों के परिजनों की गुहार लगाने के बावजूद स्कूल भवन की मरम्मत को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। श्रीगंगानगर में सीबीएसई 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी नहीं होने की वजह से राजकीय कॉलेजों में प्रथम वर्ष की प्रवेश तिथि बढ़ा दी गई है। अब प्रवेश के लिए 25 जुलाई तक विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। बता दें, श्रीगंगानगर जिले में इस बार करीब 7 सरकारी कॉलेजों में प्रथम वर्ष की 4000 सीटों पर प्रवेश किए जाने हैं। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पिछले सप्ताह हुई अतिवृष्टि से प्रभावित हुए आम रहवासी, व्यापारी और किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई। पिछले हफ्ते जिले में हुई भारी बारिश के बाद करीब 3 दिनों तक जिला मुख्यालय जलमग्न रहा, जिससे व्यापारियों के साथ साथ आम लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। श्रीगंगानगर के किसानों की एटा सिंगरासर माइनर निर्माण की मांग को लेकर जयपुर में सिंचाई विभाग के प्रमुख शासन सचिव से वार्ता हुई। प्रमुख शासन सचिव ने किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की मांग पर सकारात्मक कार्रवाई करने का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने एटा सिंगरासर संघर्ष समिति को बताया कि अगले महीने सिंचाई विभाग की टीम एटा सिंगरासर टिब्बा क्षेत्र का दौरा करेगी, वहां की स्थिति को भी जानेगी।
सीकर में रीट भर्ती परीक्षा को लेकर कलेक्टर ने जिले के सभी अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि परीक्षा में कहीं भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि सीकर में 38 परीक्षा केंद्रों पर 50,288 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसको लेकर अभी से पूरी तैयारी की जा रही है। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में कल शाम से रुक रुक कर जो बारिश हो रही थी वो आज सुबह और तेज हो गई। इस जोरदार बारिश से न केवल जनजीवन प्रभावित हुआ बल्कि काफी नुकसान भी पहुंचा। इस बरसात की वजह से वार्ड नंबर 8 में एक मकान धराशायी हो गया तो वहीं बस स्टैंड की दुकानों पर भी पानी भर गया। जगह जगह पानी भरने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। कोटा के चिचट इलाके में बारिश के चलते गंदा नाला उफान पर आ गया और आसपास के घरों में पानी भर गया, जिसके कारण वहां लोग परेशान हैं। गंदे नाले का पानी भर जाने से लोग यहां पर आसपास के सुरक्षित इलाकों में जाने को मजबूर हैं और जो लोग यहां हैं उनके लिए यहां रहना मुश्किल हो रहा है। करौली में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा के सहयोग से जिला कलेक्टर द्वारा नवाचार आंचल अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को एनीमिया की जांच कराई जा रही है। अभियान के तहत जिला कलेक्टर अस्थल गांव के विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों में एनीमिया की स्क्रीनिंग और जांच की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा का स्तर जांचा।